दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में तो आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन सारी बातें जानने के बाद आपको लगा होगा कि इस महान योद्धा के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। इसकी कहानी इतनी दुखद है कि लगता है कि इतने महान व्यक्ति के साथ ऐसा अन्याय आखिर क्यों हुआ। इस व्यक्ति का जीवन इतना दुख में क्यों था, और जब भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे कि कर्ण ही कुंती का पुत्र है, तो उन्होंने उसे बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो इन सब बातों का जवाब ये है कि यह सब पूर्व जन्म का लेखा जोखा है, यानी कि कर्ण का पिछला जन्म। जी हाँ, कर्ण का एक पिछला जन्म भी था, जिस जन्म में कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा था। आज हम उसी योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि अगले जन्म में कर्ण बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपने गीता पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब अर्जुन उदास होकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं अपने भाई बंधुओं को कैसे मारूं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन भाई और बंधु, न जाने तो कितनी बार इनका पिता और ये कितनी बार तेरे बेटे रह चुके हैं, और तेरे और मेरे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि महाभारत का युद्ध केवल उस समय की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ही नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के हिसाब के अनुसार हो रहा था। आज हम जानेंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण के पिछले जन्म में आखिर ऐसी कौन सी भूल हुई थी जिसके कारण उसको इस जन्म में अन्याय का सामना करना पड़ा। कहानी शुरू होती है एक राक्षस से। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। कर्ण पिछले जन्म में एक राक्षस ही था, लेकिन कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसा राक्षस जिसको परास्त करने की शक्ति तीनों लोकों में किसी के पास नहीं थी, और जिसका वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा था, लेकिन वह भी वध करने में असफल रहे। यह कहानी शुरू होती है दंबोदाव नामक राक्षस से। दंबोदाव नामक राक्षस सूर्यदेव की कठोर तपस्या कर रहा था। 1000 वर्ष तक उसने तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। जिसके बाद दंबोदाव राक्षस ने अमरता का वरदान मांगना चाहा, लेकिन सूर्यदेव ने देने से मना कर दिया। जिसके बाद दंबोदाव राक्षस ने 1000 कवच और कुंडल की सुरक्षा मांगी और कहा कि जो व्यक्ति 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा वही उसका एक कवच तोड़ पाएगा, और जैसे ही उसका कोई एक कवच तोड़ेगा उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। सूर्यदेव जानते थे कि राक्षस इस वरदान का गलत उपयोग करेगा, लेकिन बावजूद इसके सूर्यदेव ने वह वरदान उसे दे दिया। जिसके बाद उस राक्षस ने वही किया जिसका सबको डर था। उसने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। लोगों में उसका भय और खौफ इतना था कि देवता भी उसके डर से कांपने लगे, और सभी देवता डर के मारे भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि इस संकट को समाप्त करे। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही इस संकट के निवारण के लिए देवताओं को आश्वासन दिया, जिसके बाद देवता अपने अपने स्थान को लौट गए। जिसके बाद भगवान विष्णु ने धर्म और मूर्ति से 2 जुड़वा पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनमें शरीर तो 2 थे लेकिन आत्माएं एक ही थी। उन दोनों का नाम नर और नारायण रखा गया। जैसे ही नर और नारायण थोड़े से बड़े हुए, उनमें से एक भाई वन में तपस्या के लिए चला गया और दूसरा भाई दंबोदाव नामक राक्षस से युद्ध करने लगा। ऐसे ही 1 सहस्त्र वर्ष पूरा हुआ, तभी नर ने उस राक्षस का एक कवच तोड़ दिया। जैसे कि राक्षस को वरदान था, कवच तोड़ने के साथ ही नर की मृत्यु हो गई। लेकिन तभी 1000 वर्ष की तपस्या पूरी करके नारायण वहाँ पर आता है और अपने भाई नर को जीवित कर देता है, क्योंकि 1000 वर्ष की तपस्या में उसने संजीवनी विद्या भी प्राप्त कर ली थी। जिसके बाद नारायण उस राक्षस से युद्ध करता है और उसका भाई नर 1000 वर्ष की तपस्या के लिए चला जाता है। इस प्रकार 1000 वर्ष पूरा होने पर नारायण उस राक्षस का कवच तोड़ देता है, और जैसे ही कवच टूटता है तभी नारायण की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसी समय नर तपस्या करके वापस आ जाता है और अपनी संजीवनी विद्या से नारायण को जीवित कर देता है। जिसके बाद नर दोबारा से उस राक्षस से युद्ध करने लगता है और नारायण फिर तपस्या के लिए चला जाता है। इस प्रकार युद्ध 9,99,000 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही उस राक्षस का आखिरी कवच बचा, वह समझ गया कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। जिसके बाद उस राक्षस ने तुरंत ही सूर्यदेव के पास शरण ले ली और सूर्यदेव के चरणों में जाकर रक्षा की भीख मांगने लगा। शरणागत की रक्षा करना ही धर्म है, इसलिए सूर्यदेव ने उसकी रक्षा की। लेकिन नर और नारायण वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने कहा कि यह राक्षस क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन सूर्यदेव नहीं माने। जिसके बाद नर और नारायण ने दोनों ने एक साथ ही सूर्यदेव को श्राप दे दिया कि वह भी इस राक्षस के पाप में भागीदार बनेंगे। अब आइए मेन बात पर, जो महत्वपूर्ण बात है। अभी जो ये राक्षस था, ये अगले जन्म में कुंती का पुत्र कर्ण बना, और कर्ण के अंदर सूर्य का अंश तो था ही, साथ ही उस दंबोदाव राक्षस का अंश भी था। आप कह सकते हैं कि कर्ण एक शरीर में 2 आत्माओं का प्रारब्ध लिए घूम रहा था, एक सूर्यदेव का और दूसरा दंबोदाव राक्षस का। क्योंकि दंबोदाव राक्षस
का एक कवच और कुंडल बचा हुआ था, इसलिए कर्ण बचपन से ही कवच और कुंडल के साथ जन्म लेता है। अब आती है महत्वपूर्ण बात, जो उस जन्म में नर और नारायण थे वे इस जन्म में अर्जुन और कृष्ण बनते हैं। अर्जुन और कृष्ण दोनों ही मिलकर कर्ण को मारते हैं, लेकिन क्योंकि दंवोदार राक्षस को वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसका कवच तोड़ेगा उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, इस बात को इंद्रदेव जानते थे। इसलिए इंद्रदेव ने युद्ध में जाने से पहले ही कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे ताकि अर्जुन की जान बचाई जा सके।